Today we will see about causes of drug or alcohol abuse among adolescents. Causes of drug or alcohol abuse among adolescents. तो क्या क्या कॉजेज हैं, व्हाट आर द वेरियस कॉजेज, वी विल सी नाउ कि कॉजेज क्या क्या है वेरियस. तो फर्स्ट जो कॉज है, ठीक है, और ये सबसे कॉमन कॉज है, ठीक है. द फर्स्ट कॉज विच इज द कॉमन कॉज इज क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन. ठीक है, तो कौन कौन सा है देखते हैं. इसको कहते हैं क्यूरियोसिटी. तो पहला वाला जो है इसको कहेंगे हम, डेट इज नोन एज क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी, ठीक है, क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन. एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है. तो क्यूरियोसिटी जिज्ञासा कह सकते हैं, मतलब इच्छा कह सकते हैं कि जिज्ञासा. तो क्यूरियोसिटी फॉर व्हाट, तो ये आप कह सकते हैं क्यूरियोसिटी फॉर, मेनली फॉर क्यूरियोसिटी फॉर एडवेंचर, एडवेंचर एक और एक्साइटमेंट. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो सबसे कॉमन कॉज है, तो ये वाला क्या है, इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज, कॉमन कॉज. ठीक है, और रीजन फॉर ड्रग और अल्कोहल अब्यूज अमंग एडोलेसेंट्स क्या है, क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन. ठीक है, तो क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज द कॉमन कॉज. ठीक है, कॉमन कॉज है. अब ये देखिए कैसे होता है. ठीक है, तो ये क्यूरियोसिटी मीन्स जिज्ञासा और एक्सपेरिमेंट में प्रयोग हिंदी में कहते हैं. ठीक है, प्रयोग करना. तो होता क्या है कि सपोज करिए कि कोई भी अगर कह सकते हैं कि प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कोई स्ट्रेस आ गया है. ठीक है, तो स्ट्रेस है तो उसके लिए क्या करेगा कि कोई चीज है, ये करके देखते हैं, ये ड्रग लेके देखते हैं, शायद टेंशन कम हो जाए. ठीक है, तो ये क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्टार्ट होता है क्या से, एक्सपेरिमेंटेशन से होता है. ठीक है, तो ये क्या हुआ कि एक्सपेरिमेंटेशन से चालू हुआ प्रोसेस, और ये एक्सपेरिमेंट, दिस एक्सपेरिमेंट लेड टू व्हाट, तो एक्सपेरिमेंट किया. ठीक है, करके देखता है, उस ड्रग को लेके देखता है. क्यों देखता है, टू परसीव इफेक्ट्स, उसका इफेक्ट देखने के लिए कि ठीक हो रहा है, ठीक है कि नहीं ठीक है. ठीक है, बेनिफिट है कि नहीं बेनिफिट है. ठीक है, तो टू परसीव बेनिफिट, जब एक्सपेरिमेंटेशन करके देखता है तो अगर परसीव्ड बेनिफिट्स मिलता है उसको, ठीक है, अगर परसीव्ड बेनिफिट्स उसको मिल रहा है, तब क्या हुआ, तब ये इसको यूज करेगा आगे. ठीक है, और ये परसीव्ड बेनिफिट्स, तो एक्सपेरिमेंटेशन जैसे किया कि इसको परसीव्ड बेनिफिट्स मिला, परसीव्ड बेनिफिट्स मिला, और ये परसीव्ड बेनिफिट्स क्या कैसे मिला कि जो इसके पास टेंशन जो इसको था वो टेंशन खत्म हो गया. तो स्केप्स फेसिंग प्रॉब्लम कह सकते हैं, ही स्केप्स फेसिंग प्रॉब्लम, और स्ट्रेस कह सकते हैं. तो कोई भी स्ट्रेस था वो लेकर देखता है कि वो स्ट्रेस टेंशन जो था वो टेंशन खत्म हो गया, कम हो गया. तो मतलब वो परसीव्ड इफेक्ट्स देखना चाहता था, तो परसीव्ड इफेक्ट क्या होगा, बेनिफिट उसको फायदा में नजर आया. ठीक है, बिकॉज इट रिलीजेस इट्स टेंशन. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ परसीव्ड बेनिफिट्स, बेनिफिट उसको मिल रहा है ना, तो इस बेनिफिट के चलते वो फिर से यूज करता है, अगले बार फिर से यूज करता है, फिर से यूज करता है. मतलब क्या हो गया, रेगुलर यूज उसका किया. उसका क्या करेगा, ये रेगुलर यूज और रिपीटेडली और रेगुलर यूज करने लगा. अब ये रेगुलर यूज क्या का, यूज ऑफ दैट ड्रग्स ऑफ, रेगुलर यूज ऑफ आइदर ड्रग्स और अल्कोहल. ठीक है, तो ये रेगुलर यूज करने लगा. तो अगला क्या हुआ, अगला स्टेप क्या हो गया इसका, कि रेगुलर यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग. क्यों, क्योंकि वो जो है ड्रग्स इसको क्या कर रहा है, बेनिफिट दे रहा है ना, बिकॉज इट इज गिविंग परसीव्ड बेनिफिट टू दैट यूजर. तो परसीव्ड इसका रेगुलर यूज होने लगा. रेगुलर यूज के बाद क्या होगा, ठीक है,
रेगुलर यूज करने लगा, इसके बाद क्या हुआ, ठीक है। तो इसने क्या किया, क्यूरियोसिटी जिज्ञासा हुई, करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में उसको बेनिफिट मिला, बेनिफिट मतलब कि उसका टेंशन दूर हो जा रहा है, तो वो क्या किया, रेगुलर यूज करने लगा, ठीक, ही स्टार्ट यूजिंग इट रेगुलरली, ठीक है, फ्रीक्वेंटली वो यूज करने लगा। इसके बाद क्या होगा, एक्चुअली में होता क्या है, एक बार लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, इस तरह लेते रहा, रेगुलर यूज करते रहा, तो जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये ड्रग्स है चाहे अल्कोहल है, उसके लिए रिसेप्टर्स हमारे बॉडी में होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स का टॉलरेंस लेवल धीरे धीरे क्या हो रहा है, ले रहा है ना, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि क्या हुआ कि टॉलरेंस लेवल, लिख दे रहे हैं, टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ठीक है। तो जो हमारे बॉडी में जो रिसेप्टर्स हैं इन ड्रग्स के लिए, इन अल्कोहल के लिए, उसका टॉलरेंस लेवल रिसेप्टर्स का बॉडी में क्या होता है, इंक्रीज करने लगता है, इंक्रीजेस, क्या होने लगता है, इंक्रीजेस, ये बढ़ने लगता है, ठीक है। द टॉलरेंस लेवल इंक्रीजेस, और एंड क्या हुआ, एंड रिसेप्टर जो होगा ना, एंड रिसेप्टर्स responds, ठीक है, ओनली इन हायर डोज ऑफ दिस सब्सटेंस, ठीक है, एंड रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड्स ओनली टू हायर डोज ऑफ आइदर ड्रग और अल्कोहल, ठीक है। दिस सब्सटेंस जो है, इसका हायर डोज होगा तभी अब रिस्पॉन्ड करने लगता है, क्योंकि बार बार यूज कर रहे हैं ना, तो टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर क्या हो रहा है, वो याद रखना है। तो रेगुलर यूज किए तो इससे क्या हुआ कि टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर जो हो गया, वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, इट इंक्रीजेस, और ये टॉलरेंस लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, जो रिसेप्टर जो था, अब क्या हुआ, दे रिस्पॉन्ड टू हायर डोज ऑफ दिस सब्सटेंस, ठीक है। ये हायर डोज जो होगा ना, तभी ये रिस्पॉन्ड करेगा। तो हायर डोज है तो कम ले रहे थे, अब क्या करेंगे, और ज्यादा लेने लगेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ग्रेट इनटेक, ठीक है, ग्रेट इनटेक, ग्रेट मीन्स ग्रेटर इनटेक, अब ग्रेटर और ज्यादा लेने लगेंगे हम वो ड्रग, तो ग्रेटर इनटेक ऑफ ड्रग और अल्कोहल। तो वो ड्रग और अल्कोहल था, उसका हमने क्या किया, ग्रेटर इनटेक लेने लगे, बार बार लेने लगे, क्यों, क्योंकि टॉलरेंस लेवल रिसेप्टर का बढ़ रहा है, और ये जो रिसेप्टर्स है सिर्फ रिस्पॉन्ड कब करेगा, जब ज्यादा लेवल होगा, तो हम ज्यादा लेने लगे, ठीक है। और ज्यादा लेने लगे तो एक तरह से ये क्या हुआ, ये आदत हो गई, ठीक है। तो इसी को क्या कहेंगे, दिस इज टर्म्ड एज एडिक्शन, ठीक है। यही क्या हो गया, एडिक्शन हो गया, ठीक है। एडिक्शन मतलब एक तरह से आदत, मीन्स कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गए, ठीक है, इस ड्रग्स के, इस सब्सटेंस के, इस अल्कोहल जो भी है, तो इसको क्या कहेंगे, एडिक्शन हो गया। तो एडिक्शन मतलब क्या कर सकते हैं, कंप्लीट डिपेंडेंस कह सकते हैं। तो कंप्लीट क्या हो गया, कंप्लीटली हम इस पर डिपेंडेंट हो गए, तो ये डिपेंडेंस एक टर्म भी है, ठीक है। तो कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन पर्टिकुलर सब्सटेंस, कोई भी ड्रग है चाहे, यहां पर क्या हो गया, डिपेंडेंस ऑन ड्रग और अल्कोहल, यहां पर, ठीक है, ड्रग ऑन अल्कोहल, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज, कह सकते हैं क्या, इसी एडिक्शन। तो यहां पर 2 टर्म देख रहे हैं, एक टर्म देख रहे हैं एडिक्शन, ठीक है, कौन सा टर्म देख रहे हैं, एक टर्म देख रहे हैं एडिक्शन, और एक दूसरा टर्म कौन सा देख रहे हैं, दैट इज कंप्लीट डिपेंडेंस देख रहे हैं। दूसरा जो टर्म देख रहे हैं उसको कहते हैं हम डिपेंडेंस, ठीक है। तो 2 टर्म हम देखते हैं, दोनों डेफिनेशंस वगैरह। तो हमने क्या बताया कि हमने बताया कि सबसे कॉमन कॉज ऑफ अल्कोहल अब्यूज क्या है, एक्सपेरिमेंटेशन क्या है, परसीव्ड बेनिफिट्स मिला, बेनिफिट मिला, रेगुलर यूज करने लगे, और रेगुलर जब यूज कर रहे हैं तो ऐसे क्या हो रहा है, टॉलरेंस लेवल रिसेप्टर का बढ़ रहा है, एंड रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड्स ओनली टू हायर डोज, तो धीरे धीरे हाई डोज करेगा तो ज्यादा बढ़ते रहेगा, ग्रेटर इनटेक, एडिक्शन होने लगा, ठीक है। अब ये एडिक्शन होने लगा और डिपेंडेंस होने लगा, तो इसको क्या है, हम छोड़ नहीं पाएंगे अब, ठीक है। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ एडिक्शन, तो देखते हैं कि एडिक्शन का मतलब क्या होता है और एक डिपेंडेंस क्या है, ठीक है। व्हाट इज एडिक्शन, तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं एडिक्शन को कि एडिक्शन इज अ
कह सकते हैं साइकोलॉजिकल, कह सकते हैं डिपेंडेंसी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, यहां पर लिख दे रहे हैं एडिक्शन का, तो एडिक्शन इट इज साइकोलॉजिकल, क्या है ये, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, अटैचमेंट कह सकते हैं, इट इज साइकोलॉजिकल अटैचमेंट, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट्स। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, टू सर्टेन इफेक्ट्स। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होता है ये एक डिपेंडेंस, जिस तरह ये है ना, ये एडिक्शन है ना, आदत, तो साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट्स सच एज यूफोरिया कहते हैं, यूफोरिया एंड टेम्पोररी फीलिंग ऑफ वेलनेस। ठीक है, तो कह सकते हैं कि एडिक्शन क्या हुआ, किसी भी चीज के प्रति क्या हुआ, अटैचमेंट हुआ, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट, एंड दिस साइकोलॉजिकल अटैचमेंट क्या हो गया, टू सर्टेन इफेक्ट्स, जैसे कि यूफोरिया, यूफोरिया मतलब फीलिंग ऑफ वेलनेस, अच्छा लग रहा है, बहुत ये हो रहा है, एंजॉय हो रहा है कुछ, इसको कहेंगे यूफोरिया। तो टू यूफोरिया एंड, ये याद रखिएगा परमानेंट नहीं, टेम्पोररी फीलिंग ऑफ वेलनेस और हैप्पीनेस, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको कहेंगे हम, दैट इज नोन एज एडिक्शन। और ये डिपेंडेंस क्या होता है, कैसे डिपेंडेंस को डिफाइन करेंगे, व्हाट इज डिपेंडेंस, तो कह सकते हैं डिपेंडेंस इट इज एनी टेंडेंसी ऑफ द बॉडी, किसी बॉडी का टेंडेंसी, जैसे सपोज करिए कि कोई रेगुलर डोज ऑफ ड्रग और अल्कोहल आप ले रहे थे, ठीक है, अचानक क्या हुआ, अब्रप्ट उसको डिसकंटिन्यू कर दिया हम। ठीक है, तो डिसकंटिन्यू कर दिए तो क्या होगा, तब जो अनप्लीजेंट विड्रॉवल जो सिंड्रोम आएगा, चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर होगा, बॉडी शो करेगा ना, दैट अनप्लीजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, उसी को क्या कहेंगे, दैट इज डिपेंडेंस। तो डिपेंडेंस इज द, कह सकते हैं टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी, इसको लिख लेते हैं, क्या है, व्हाट इज इट, इट इज द टेंडेंसी, लिख देते हैं डेफिनेशन, इट इज टेंडेंसी ऑफ बॉडी, ऑफ ए बॉडी टू मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट मतलब टू शो भी कर सकते हैं, टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू MANIFEST, टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू मैनिफेस्ट और सो मैनिफेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और अनप्लीजेंट, जो कि अच्छा ना हो, अनप्लीजेंट विड्रॉवल सिंड्रोम कहते हैं इसको, विथड्रॉवल मतलब कि हम क्या है, ड्रग और अल्कोहल को एब्रप्टली अचानक छोड़ दिए है ना, विड्रॉ कर दिए हैं, तब विथड्रॉवल सिंड्रोम। ठीक है, तो कह सकते हैं व्हाट इज इट, टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू मैनिफेस्ट और शो अ कैरेक्टरिस्टिक्स और अनप्लेजेंट विड्रॉवल सिंड्रोम when regular dose of क्या, ड्रग और अल्कोहल इज एब्रप्टली डिसकंटिन्यूड, अचानक कर दिया ना, इज एब्रप्टली डिसकंटिन्यूड। ठीक है, तो ये जो टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी होता है टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक्स अनप्लेजेंट विड्रॉवल सिंड्रोम when a regular dose of drug or alcohol is abruptly discontinued, this tendency is termed as what, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं डिपेंडेंस। ठीक है, और ये जो विड्रॉवल सिंड्रोम चाहे अनप्लेजेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो क्या होता है, तो डिपेंडेंस मेनली कह सकते हैं, यू कैन से दिस डिपेंडेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिम्टम्स, और इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, लिख दे रहे हैं क्या क्या होता है इसमें, तो लिख लीजिए, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो कह सकते हैं कि इसमें एंजाइटी, डर लगने लगता है, जैसे कोई ड्रगिस्ट है उसको अचानक हम दवा छोड़ना, ये ड्रग देना बंद कर दिया, अल्कोहल देना, तो वो क्या होगा, वो एंजाइटी, डरने जैसा करेगा, शेकीनेस आ जाएगा। ठीक है, शेकीनेस मतलब अस्थिरता, इधर उधर जाने लगेगा, दौड़ने लगेगा, जाने लगेगा, इस तरह। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, पसीना आने लगेगा, डेट इज स्वेटिंग। ठीक है, इसके बाद वोमिटिंग टेंडेंसी आ जाएगा, डेट इज कर सकते हैं क्या, नोजिया उसको टर्म करते हैं। ठीक है, तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्या, एंजाइटी, ANXIETY, एंजाइटी, कॉमा
that is shakiness, comma, nausea and sweating. तो ये सब क्या हुआ? अनप्लेजेंट, ये सब क्या हुआ? कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। और इसको कहते हैं क्या? विड्रॉवल सिंड्रोम है। ठीक है, मतलब जब इसको अचानक रोक दिया जा रहा है, उस ड्रग्स को देना बंद कर दिया जा रहा है, तो क्या क्या सिम्टम्स शो करेगा, उसी को क्या कहते हैं? दैट इज एंजाइटी। यहाँ पे लिख दे रहे, यही एंजाइटी है। इसके बाद शेकीनेस, अस्थिरता वगैरह, इधर उधर भागने लगेगा इस तरह। नोजिया एंड स्वेटिंग, पसीना निकलने लगेगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट कॉज, दैट इज क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन, एंड इट इज द कॉमनेस्ट कॉज। द मेन कॉज अभी देखेंगे, माइनर भी होते हैं, मेजर भी है कुछ। तो कॉमन कॉज क्या है? कॉमनेस्ट कॉज अमंग एडोलेसेंट, इट इज, याद रखना है आपको, दिस ड्रग अल्कोहल अब्यूज का ये हो गया क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट कॉज ऑफ ड्रग और अल्कोहल अब्यूज अमंग एडोलेसेंट और यूथ इज स्ट्रेस फ्रॉम प्रेशर। स्ट्रेस फ्रॉम प्रेशर टू एक्सेल academics, to excel academics or examination। तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमारा बच्चा जो है सबसे अच्छा लिख ले, अच्छे नंबर आए। तो उसके चलते क्या होता है कि कोई भी अगर चाइल्ड है तो वो क्या हो गया, प्रेशर से हटने के लिए वो ड्रग यूज करने लगता है। दे स्टार्ट यूजिंग ड्रग्स टू एक्सेल इन देयर एकेडमिक्स परफॉर्मेंसेस। ठीक है, दूसरा जो नेक्स्ट है कि कूल और प्रोग्रेसिव परसेप्शंस होते हैं, परसेप्शंस। ठीक है, तो कूल एंड प्रोग्रेसिव एक परसेप्शंस होता है। ये क्या होता है? टू स्मोक, कि मतलब अगर सिगरेट पिएंगे, चाहे ड्रग्स यूज करेंगे और अल्कोहल, तो इससे क्या होता है? कूल और प्रोग्रेसिव लगता है। मींस इट कीप्स अस काम, और सोसाइटी में प्रोग्रेसिव का एक सिंबल है, ये बताता है। तो कूल एंड प्रोग्रेसिव थॉट जो है, परसेप्शंस, ये क्या है? ये भी एक रीजन है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अभी हम देखे थे कि मेन रीजंस में सबसे पहले देखे थे क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो वो मोस्ट कॉमन कॉज है ऑफ ड्रग अब्यूज। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज। लेकिन अगर पूछ देगा कि मेजर कॉज कौन है, तो मेजर कॉज जो है ना, आपको ये हो जाएगा मेजर कॉज अमंग यूथ जो है वो क्या है? ये फॉल्स परसेप्शंस। ठीक है, ये वाला परसेप्शन फॉल्स परसेप्शंस। कैसा फॉल्स परसेप्शंस? कि ये कूल और प्रोग्रेसिव होता है। इट इज कूल एंड प्रोग्रेसिव फॉल्स परसेप्शंस, ये है। तो ये क्या होता है? दिस परसेप्शंस इज फर्दर प्रोमोटेड बाई, और ये फॉल्स परसेप्शन जो है, दीज परसेप्शंस आर promoted by कह सकते हैं टेलीविजन। ठीक है, इसके बाद मूवीज, न्यूज़पेपर, इसके बाद कह सकते हैं इंटरनेट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये परसेप्शंस का प्रमोशन भी करता है कौन? तो ये प्रमोशन करता है कौन? बाय वेरियस एजेंसीज, कह सकते हैं टीवी, मूवीज, न्यूज़पेपर और इंटरनेट। ठीक है, तो ये फैलाता है, प्रसार करता है, जिसके कारण क्या है? इट कॉजेज द मेजर कॉज। मेजर अगर पूछ देगा, कॉमनेस्ट कॉज इज क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन। मेजर कॉज ऑफ ड्रग अब्यूज इज दैट इज कूल एंड प्रोग्रेसिव परसेप्शन और थॉट। अगर पूछ देगा कि ये जो है ना, ये स्ट्रेस फ्रॉम प्रेशर करने के लिए ये वाला क्या है? सिग्निफिकेंट रोल है इसका थोड़ा। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं इट इज हैविंग व्हाट? सिग्निफिकेंट रोल, और वी कैन से ये वाला जो है सिग्निफिकेंट रोल और सिग्निफिकेंट कॉज कह सकते हैं ये। ठीक है, तो इसका क्या है? इसका सिग्निफिकेंट रोल है इसका। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, सिग्निफिकेंट कॉज और रोल ये है, दैट इज प्रेशर से, स्ट्रेस फ्रॉम प्रेशर। नेक्स्ट जो है कह सकते हैं अनस्टेबल एंड अनसपोर्टिव। ठीक है, तो अनस्टेबल एंड अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर।
फैमिली स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट इज अनस्टेबल एंड अनसपोर्टिव, ठीक है, अनस्टेबल एंड अनसपोर्टेड फैमिली स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज सपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर। तो यहां कहने का मतलब क्या हुआ, अनस्टेबल कहने का मतलब है कि सपोज करें कि पेरेंट्स वगैरह जो है, कोई फैमिली में कोई भी मेंबर है वो ड्रिंकर है, ठीक है, तो कह सकते हैं कि फैमिली मेंबर क्या है, कोई भी, फादर मदर कोई भी हो सकता है, फैमिली मेंबर इज अल्कोहलिस्ट, ड्रिंकिंग करता है, और ड्रगिस्ट, ड्रग भी लेता है, DRUGIST, ठीक है, ड्रगिस्ट। तो क्या होगा, वो लेता है तो देख देख के क्या होगा, हो सकता है कि हमारी भी आदत लग जाए, ठीक है। और इसको कहते हैं अनस्टेबल फैमिली, ठीक है। उसी तरह कह सकते हैं अनसपोर्टिव फैमिली, कहने का मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा, मतलब क्या होगा कि कह सकते हैं पर्सन फील्स जो है ना नेग्लेक्टेड। कोई अगर पर्सन है एक्चुअली में कहेगा कि कोई मुझे फैमिली में मेंबर जो है कोई प्यार नहीं करता है, इस तरह से, ठीक है, नेग्लेक्ट कर रहा है उसको, तो कह सकते हैं इन दिस पर्सन फील्स व्हाट, पर्सन फील्स इमोशनली एंड कैसा, फिजिकली, एंड फिजिकली नेग्लेक्टेड, ठीक है, नेग्लेक्टेड। तो वो पर्सन क्या होगा, इमोशनली और फिजिकली क्या होगा, वो इमोशनली ये अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ही विल स्टार्ट ड्रिंकिंग, ठीक है, और टेकिंग अब्यूजिंग ड्रग्स। तो इसको कहते हैं अनस्टेबल एंड अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर ऑल्सो इज अनदर कॉज। नेक्स्ट जो है इसको कहते हैं पीयर प्रेशर। नेक्स्ट क्या कहेंगे, पीयर प्रेशर, पीयर प्रेशर। तो पीयर प्रेशर का कहने का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज पीयर प्रेशर। तो पीयर प्रेशर कहने का मतलब फ्रेंड्स, पीयर रेफर्स टू साथी, फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये कह सकते हैं डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, वी कैन से डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ, ठीक है, ऑफ फ्रेंड्स, ऑफ पीयर कह सकते हैं, बाई पीयर, और फ्रेंड्स ऑन पर्सन, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर पर्सन पर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होना, ठीक है, उसको कहते हैं दैट इज नोन एज पीयर प्रेशर। चाहे हम ऐसे भी कर सकते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंड, पीयर प्रेशर, ठीक है। तो ये पीयर प्रेशर एक्चुअली में क्या होता है, दो तरह का हो सकता है, एक पॉजिटिव पीयर प्रेशर भी हो सकता है और एक नेगेटिव पीयर प्रेशर भी हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव प्रेशर क्या है, पीयर प्रेशर, जैसे कि कह सकते हैं कि ड्रग और अल्कोहल इंटेक अब्यूज कर रहे हैं, ठीक है, ड्रग और अल्कोहल अब्यूज। अगर कोई फ्रेंड्स हैं, 6-7 फ्रेंड्स हैं, उसमें से 6-7 में से एक अकेले एक अपने को छोड़कर सभी के सभी क्या कर रहे हैं, ड्रग ले रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या उनके इन्फ्लुएंस में आप ले सकते हैं। आप सोचिएगा कि हम सब तो ले ही रहे, सब तो कर ही रहे, हम भी करके देख लेते हैं, ठीक है, मैंने वही एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। तो इसमें क्या हो गया, उसका इन्फ्लुएंस आ गया, करके देखिएगा तो क्या हुआ, परसिव्ड बेनिफिट्स मिला, रेगुलर यूज हुआ, और रेगुलर यूज करने लगे तो क्या हुआ, एडिक्शन हो गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये कह सकते हैं डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये कहेंगे तो ये नेगेटिव है ना, खराब आदत है, तो नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव पीयर प्रेशर। लेकिन एक पॉजिटिव पीयर प्रेशर क्या होता है, उसको आप कह सकते हैं कि ऐसे कह सकते हैं लिसनिंग मेलोडियस सॉन्ग, ठीक है। तो कोई दोस्त है, 6-7 है, और क्या हुआ, किसी दोस्त को कोई पर्टिकुलर गाना बहुत अच्छा लगता है, वो सुन रहा है वो भी, तो वो क्या है, आप भी अगर उसको सुनने लगे, ठीक है, तो वो प्रेशर से मतलब वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होगा ना, तो आप भी सुनने लगे, तो ये क्या होगा, ये भी प्रेशर ही कहेगा, पीयर प्रेशर, लेकिन क्या है, इट इज पॉजिटिव पीयर प्रेशर, ठीक है। तो कह सकते हैं कि नेगेटिव का यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, नेगेटिव पीयर प्रेशर, तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर और फ्रेंड्स ऑन पर्सन, ठीक है। तो ये पीयर प्रेशर वही होता है कि सब कोई सोच रहा है कि एवरीवन इज डूइंग, तो मैं क्यों ना करूं, तो इसीलिए इन्फ्लुएंस में आ जाता है और ये नेगेटिव पीयर प्रेशर हो जाता है, ठीक है। तो ये सब दीज ऑल आर डिफरेंट, कह सकते हैं क्या, डिफरेंट कॉजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन, ठीक है, ये याद रखना।